हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्शल ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे कल के मार्केट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आप निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पर। ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट आज के कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से, चलिए मैं नोट डाउन शुरू करता हूँ। आज के कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन कर चुका है विथ अ डाउनसाइड वीक। ध्यान रहे, इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन विथ अ डाउनसाइड वीक। ये प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर चुका है। हम लोग परसों बात कर रहे थे, ये इन्वर्टेड हैमर होने का कंफर्मेशन देता है तभी मार्केट ऊपर जाएगा। कंफर्मेशन तो दिया, बट आज ही के दिन पूरा इनगल्फिंग कर चुका है, तो ऑब्वियसली अभी मार्केट में एम्बिग्युइटी है। बट एक कंफर्मेशन हम लोग को दिख रहा है, हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। और हम लोग बार बार इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे थे कि 24,350 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उस समय, जो अब सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट के लिए, उसका टूटना बहुत ही आवश्यक था। यदि 24,350 को तोड़ता है मार्केट, तब फिर मार्केट डाउनसाइड के मूव के लिए एक अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैठा देता। तो मार्केट में आरएसआई भी ओवरबॉट, अप्रोक्सीमेटली ओवरबॉट कंडीशन को रीच आउट करता हुआ दिख रहा है। साथ में इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन है, वीक डाउनसाइड से बन रहा है। हो सकता है कि कल मार्केट एक हल्का गैप अप खोल के अच्छा डाउनसाइड का मूवमेंट दिखा दे। चलिए, इस कैंडल को यदि हम लोग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं, तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम लोग देख पा रहे होंगे लास्ट कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है। यदि हम लोग करेक्शन करते हैं तो लास्ट कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है 24,335 क्लोजिंग देकर। मतलब 24,350 को वो तोड़ चुका है, ये बात का ध्यान रहे। 24,350 को तोड़कर मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम पर तो ईएमए 50 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। बट हम लोग जब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं अपने ईएमए 50 से डाउन साइड मार्केट ट्रेड करने लगा है। तो इस कारण से एक बियरिश सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो चलिए, ये एनालिसिस था गैप अप गैप डाउन और एट पार के सिनेरियो को एज्यूम करते हुए देखते हैं मार्केट कैसा मूवमेंट देने वाला है। यदि मार्केट एट पार खुलता है, मार्केट जहां पर बंद हुआ है उसी से 10-15 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो ध्यान रहे 24,350 बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि मार्केट इस रेजिस्टेंस को अपसाइड वीक देते हुए, अपसाइड वीक का फॉर्मेशन करते हुए यदि मूव देता है, वैसे कंडीशन में मार्केट एक बियरिश मोड एक्टिवेट करता हुआ दिखाई देगा। इस बियरिश मोड के एक्टिवेशन से टारगेट का डिसीजन हम लोग कर सकते हैं। चलते हैं वापस डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग अपने कैंडल में अप और लो, मार्केट में हाई और लो दोनों को क्लोज करते हैं एक बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स के विड्थ को देखते हुए मार्केट में मूवमेंट का कितना तक जाने का प्रेडिक्शन है वो कर सकते हैं। 175, तो लेट्स सी 175 का मूवमेंट हम लोग देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 24,161 और ये है 24,250। आगे बहुत ही अच्छा एक हमारा अगला जो टारगेट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 24,250 का। यदि मार्केट डाउनसाइड मूव देता है तो 24,250 को हम लोग एज अ टारगेट एज्यूम कर सकते हैं। ये बात का ध्यान रहे। तो लेट्स सी, 24,350 को यदि ब्रीच आउट कर देता है डाउन साइड में मार्केट, तो हम लोग 24,250 को ले सकते हैं अगले सपोर्ट के तौर पर। ध्यान रहे, यदि मार्केट एट पार खुलता है तो डाउन साइड का मूव एप्लीकेबल है। यदि मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट जहां से आज क्लोज किया है वहां से गैप डाउन खुलता है, तो भी 24,350 को देखेंगे। यदि 24,350 के डाउन साइड में खुलता है, इसका मतलब
ब्रेक अवे गैप का फॉर्मेशन हो गया है, और ये ब्रेक अवे गैप डाउनसाइड मूव के लिए अच्छा माना जाएगा। और टारगेट हम लोग 24,250 पर ही, अगला सपोर्ट जो है 24,250 पर ही रखेंगे। और यदि मार्केट तीसरे कंडीशन में गैप अप खुलता है तब तो भी ध्यान देंगे। यदि गैप अप खुल रहा है तो क्या 24,350 पर डाउनसाइड से वीक का क्रिएशन करता हुआ मार्केट जा रहा है? यदि ऐसा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और 24,350 को अपसाइड से वीक का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ब्रीच डाउन कर गया, तो वैसे कंडीशन में हम लोग वापस से 24,250 के तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, अगले सपोर्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तीनों ही कंडीशन में हमने अपना सिनेरियो बियरिश ही रखा है, एट पार, गैप डाउन और गैप अप, तीनों ही सिनेरियो में। लेट्स सी मार्केट कल क्या करता है। तो कल के मार्केट का मूवमेंट देखेंगे हम लोग। ये था हमारा एनालिसिस। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए अगले नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।